दोस्तों, राहुल गांधी के एक करीबी नेता ने मंत्री पद से हटाए गए धर्मेंद्र प्रधान की दुखती रग पर ऐसा हाथ रखा कि उन्हें ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ गया। धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना उन्हें किस हद तक झकझोर गया है। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान का किस तरह स्वागत किया गया। ये स्वागत इस बात का संकेत था कि भले ही बीजेपी ने उनका इस्तीफा ले लिया हो, लेकिन पार्टी या कहिए मोदी शाह ये मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाई। बल्कि पार्टी का संदेश यही रहा कि जैन जी की एक मांग के दबाव में उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन अब बात राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता की उस टिप्पणी की जिसे सुनकर धर्मेंद्र प्रधान चिढ़ गए, और चिढ़े भी ऐसे कि अपने दर्द को छिपाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे लगा कि अंदर ही अंदर वो अभी भी इस घटनाक्रम से आहत हैं, क्योंकि जिस स्थिति में वो आज पहुंचे हैं वहां तक पहुंचाने वाली उनकी अपनी ही पार्टी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन्हें पूरा राजनीतिक साथ मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद आज यानी सोमवार को धर्मेंद्र प्रधान का पहला रिएक्शन सामने आया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की एक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने साफ कहा, आई एम ए स्ट्रीट फाइटर नॉट एन एसी रूम एक्टिविस्ट। चलिए, स्ट्रीट फाइटर तक तो बात समझ में आती है, लेकिन एसी रूम एक्टिविस्ट कहने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी, वो भी उस समय जब इस्तीफे के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता उन्हें ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। आज संसद के मकल द्वार पर इसकी झलक भी देखने को मिली। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे, एनडीए सांसदों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साथ संसद भवन के भीतर गए। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर जयराम रमेश ने ऐसा क्या कहा जिस पर धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया और आगे क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, इस्तीफे के बाद आज धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे थे। इसी दौरान संसद भवन के गलियारों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश उनसे मिले और सहानुभूति जताते हुए अंग्रेजी में कहा, इट्स हैपन्स, यानी ऐसा हो जाता है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत जवाब दिया, नथिंग हैपेंड, यानी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने जयराम रमेश से आगे कहा, आई एम ए स्ट्रीट फाइटर नॉट एन एसी रूम एक्टिविस्ट। अगर हिंदी में कहें तो धर्मेंद्र प्रधान का मतलब था, मैं मैदान में लड़ाई लड़ने वाला हूं, एसी कमरों में बैठकर आंदोलन करने वाला नहीं। कांग्रेस नेता को दिया गया उनका ये जवाब फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही ये भी दिखाता है कि वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी उनके हौसले बुलंद हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि उन्हें ये बात कहने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। गौरतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी का समर्थन उन्हें लगातार मिलता रहा। इस्तीफे के बाद गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन नवीन ने भी उनके कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों का समर्थन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी घटती राजनीतिक साख का संकेत नहीं, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही है, त्याग और राष्ट्रहित का उदाहरण है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की राजनीति में भी कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। हाल के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी की जीत की रणनीति तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। वहीं नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो पार्टी के प्रभारी रहे, जहां बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका जरूर लगा, लेकिन उसके तुरंत बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में वो चुनाव प्रभारी के रूप में पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। तो दोस्तों, आज एक बात तो साफ हो गई, राजनीति में सबसे मुश्किल काम
चुनाव जीतना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है इस्तीफा देने के बाद मुस्कुराना। धर्मेंद्र प्रधान भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैमरे के सामने मुस्कुराते रहें और बार बार बताते रहें कि नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। लेकिन राजनीति भी बड़ी शरारती चीज है। यहाँ अगर कोई नेता बार बार कहे कि कुछ नहीं हुआ तो सामने वाला तुरंत पूछ देता है तो फिर इस्तीफा किस बात पर हुआ। अब देखिए, पहले मंत्री थे तो फाइलें साइन करते थे, अब सफाई दे रहे हैं। पहले विपक्ष सवाल पूछता था, अब पत्रकार पूछ रहे हैं। और ऊपर से जयराम रमेश ने सिर्फ इतना कह दिया, इट्स हैपन, बस वहीं से स्ट्रीट फाइटर जाग गया। धर्मेंद्र प्रधान बोले, आई एम ए स्ट्रीट फाइटर, नॉट एन एसी रूम एक्टिविस्ट। यानी संदेश साफ था कि भाई साहब अभी भी मैदान छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जनता भी कम होशियार नहीं है। जनता कह रही है स्ट्रीट फाइटर तो ठीक है, लेकिन फिलहाल स्ट्रीट पर लड़ाई कम और अपनी कुर्सी की याद ज़्यादा आ रही है। वैसे राजनीति में एक नया नियम भी बनता दिख रहा है। अगर किसी नेता के इस्तीफे के बाद पार्टी के 10 बड़े नेता उसके साथ किसी सार्वजनिक जगह पर दिखे, कंधे पर हाथ रखें, फोटो खिंचवाए और कहें कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो समझ जाइए कि नेता के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होगा, भाइयों अगर मैं इतना ही अच्छा था तो हटाया क्यों। और बीजेपी की भी अपनी मजबूरी है। पार्टी कह रही है त्याग कीजिए, जवाबदेही निभाइए। उधर धर्मेंद्र प्रधान शायद मन ही मन सोच रहे होंगे, त्याग भी मेरा, जवाबदेही भी मेरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरी, फिर उपलब्धि किसकी। राजनीति में सांत्वना भी बड़ी दिलचस्प चीज होती है। कोई कहता है हिम्मत रखिए, कोई कहता है पार्टी आपके साथ है, लेकिन जिसे कुर्सी छोड़नी पड़ी हो उसके कानों में शायद सिर्फ एक ही आवाज गूंजती होगी, अच्छा अगली पोस्टिंग कब है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान खुद को स्ट्रीट फाइटर बता रहे हैं। अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि ये फाइट सड़क पर ज्यादा दिखाई देती है या फिर पार्टी के भीतर अपनी राजनीतिक वापसी की रणनीति में। अब आपकी बारी, क्या धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान आत्मविश्वास दिखाता है या फिर ये उस नेता की कोशिश है जो सबको ये यकीन दिलाना चाहता है कि साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि राजनीति कह रही है भाई आपके साथ गलत हुआ। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।